जवानी यूथ स्पोर्ट्स को दी। यहाँ से जाने के बाद आपसे हम मुखातिब हो, अगर आपको कोई ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसमें हम मददगार हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर आपकी मदद करें। आपके रिटायरमेंट ले लेने के बाद फल में अगर कोई ऐसी स्कीम बनी है जो आपके लिए बेनिफिशियल, उससे हम आपको अवगत कराएं, क्योंकि यहाँ से चले जाने के बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये आज के दिवस के आयोजन का उद्देश्य था। मैं आशा करता हूँ कि चंद्रकोना के यहाँ तक आप लोगों के आने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। वर्तमान में शायद आपके नॉलेज में हो या ना हो, दो डेवलपमेंट हुए हैं। पहला है कि सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उनके उत्तराधिकारी पत्नी को जीवन में एक बार दुर्लभतम से दुर्लभ बीमारियों जैसे कैंसर, ट्यूमर, गुर्दे की बीमारी, किडनी प्रत्यारोपण, हृदय रोग से ग्रसित होने पर विशेष राहत कोष से वित्तीय अनुदान 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। समझ लीजिए आ गया। दूसरा, अर्धसैनिक बलों के शहीद एवं सेवारत सेवानिवृत्त जवानों के बच्चों के लिए एमटीबीएस में 23 सीटें एवं पीडीएस में 3 सीटें आरक्षित। आपके बच्चे अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीआरपीएफ के थ्रू अगर आप अप्लाई करेंगे तो चांसेस थोड़ा सा भीड़ से हटके किनारे आ जाने के। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर का संतरा, उसकी बेटी ने कोच किया था और उसको टॉप प्रायोरिटी मिली और आज वो दिल्ली में एमबीबीएस कर रही है। इसी साल एडमिशन हुआ है। तो आई थी यहाँ पे, मेरे से मिली थी, तो मैंने ही उसको जानकारी दी थी कि बेटा ऐसा ऐसा है, अगर आप इसके थ्रू जाएंगे तो शायद आपको फायदा हो जाए। यहीं से हमने उनको फॉर्म लिया, क्योंकि इसका प्रचार आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कि कब वैकेंसी निकली, उसके बाद कहाँ से क्या करना है, कहाँ फॉर्म भेजना है, ये जानकारी आपको नहीं मिल पाती। सबसे पहले वाहिनी की ओर से कुछ गिफ्ट है जो मैं चाहूंगा कि एक करके मैं आपको हैंडओवर करूं। छोटा सा उपहार और कैसे, और अगर यहाँ नहीं हो पाएगा तो अभी भी बुला जो भी मदद हो सके करें। मैं सीआरपीएफ में 27 मार्च 1983 में ज्वाइन किया था और 31/12/2018 में मैं रिटायर किया। मेरा अनुभव ये बोलते मैं 35 साल फार्मा फार्मिंग सीआरपी में सेवा किया है। इस सेवा के दौरान
जो आज सीआरपी के परिचय मेरा परिचय है, क्योंकि मैं ऐसे मनुष्य को जब ज्वाइन किया था मेरा तब मैं एक स्पोर्ट्समैन था बेसिकली, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी चैंपियन रहा हूँ। तो मेरा तमन्ना था कि मैं आगे भी देश के लिए रिप्रेजेंट करूँ, फिर से मौका नहीं था, लेकिन सीआरपी में आने के बाद मुझे वो मौका मिला है। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि मैंने ऑल इंडिया पुलिस की रिकॉर्ड होल्डर हूँ और गोल्ड मेडल, जिसके वजह से मुझे प्रमोशन मिला। उसी वजह से मुझे जब हारें खड़ी हुई थी, कोई बात नहीं सुनाई पड़े, हारें खड़ी हुई थी तो मुझे सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन होने के बाद मुझे विदेश जाने का मौका मिला। जब फर्स्ट इंडियन कंटीजेंट विदेश किया था उसके पेपर में सिलेक्ट हुआ था। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ भी इंडियन कंटीजेंट को बहुत सारे मेडल्स मिले, खासकर इंडियन अमेरिकन आर्मी के साथ जो हम लोग काम किए हैं उनकी तरफ से एप्रिसिएशन लेटर मेरे पास वापस से जाए। अभी मेरे पास है एक बहुत अच्छा अनुभव भी रहा है अमेरिकन आर्मी के साथ, मेरा एक साल आपका उसी वजह से मुझे एसडीजी में भी सिलेक्शन हुए। मैं एसडीजी में भी 5 साल सेवा किया है, खासकर प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में तो रहा हूँ। उसके बाद मैं सीपीडी में रहा हूँ राहुल प्रियंका के साथ। तो सभी वीवीआईपी के साथ ड्यूटी में भी मुझे अच्छा एक अनुभव मिला है कि वीवीआईपी क्या होते हैं, कैसे उनकी ड्यूटी है। उसके बाद मुझे मेरा सर्विस को देखते हुए 2014 में मुझे राष्ट्रपति पुलिस मेडल का मेडल दिया। इसलिए मुझे आज जो भी हूँ इस सीआरपी के लिए हूँ, आज जो भी हूँ सीआरपी के लिए हूँ और सीआरपी का मैं हमेशा आभारी रहूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। मैं आज के वेटरन्स डे में आज क्योंकि मैं आर्मी में चला गया था, 3 साल से ऊपर हो गया है। सीआरपी मैं तो सोचा था कि सीआरपी से मेरा नाता ही तोड़ दिया, क्योंकि बैंक में पेंशन आ जाता है, अब मैं घर में वो पैसा उठा रहा हूँ, अपना काम चला था। लेकिन आज सीआरपी ने मुझे जो यहाँ तक इन्वाइट किया है, इतना सम्मान दिया है, मैं इसके लिए कमांडेंट साहब का, सभी ऑफिसर्स का, डिपार्टमेंट का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये जितने भी मित्र लोग को सभी को बुलाया है और इतना सम्मान दिया है, इसलिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आज इस तरह से आयोजन होना चाहिए ताकि हमारा भी मनोबल फोर्स के प्रति जो है कि हमारे नेक्स्ट जो जनरेशन है फोर्स के प्रति जो उनका जो भावना है अच्छा हो, ताकि सभी बढ़ चढ़ के इस फोर्स से भी ज्वाइन करें और अपना भविष्य बनाएं। आज जो भी सेवामूलक जो है काम फोर्स में कर रहे हैं उसके लिए भी वो लोग जो थोड़ा इस फोर्स में आने के थोड़ा आग्रही हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि इस फौज के जो भी मेरा परिचय है, आज फौज के परिचय से मेरा परिचय है। मैं गर्व के साथ जहां भी जाता हूं यही बात बोलता हूं, हर फौज के नाम जहां भी होता है, आज एक कॉल ऑफ ऑनर से मैं दौड़ के आया हूं कि चलो कम से कम मेरा फौज मुझे याद किया है, भविष्य में मेरे कभी कोई जरूरत होगा, शायद मैं यहाँ खड़ा होंगे तो मुझे वापस नहीं जाना पड़ेंगे, शायद हम कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेंगे। मैं यही उम्मीद करके आज का मैं मेरा वक्तव्य को प्रारंभ कर रहा हूँ। थैंक यू। कोई समस्या है तो ऐसी नहीं है जहाँ मदद की जरूरत है। इस साथी को कांस्टेबल में आगे से 2015 आगे से 50 बटालियन से नवंबर महीने को रिटायरमेंट किया था। सर्विस की बात है, घर परिवार सब ठीक है सर। एक लड़का लड़की है, लड़की का शादी हो गया, लड़का अभी MSc पास करके BEd पढ़ रहा है, तो उसको ऐसे अभी छोटा था वो, अभी नौकरी वगैरह नहीं मिला। सर बहुत खुशी है सर, इस डिपार्टमेंट ने बहुत कुछ दिया है, जैसे खुशी है सर आप लोग बुलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। एक ही लड़का है, BEd करने के बाद फिर वो टीचिंग लाइन में जाएंगे। हाँ सर, ये सही उम्मीद है। हम सर इस समय MSc पास किया सर। ओके, तो सर अभी BEd कर रहे हैं, तो टीचिंग लाइन में कोशिश करेंगे। हाँ चलिए,
और नहीं भी लगी तो एक ही लड़का है तो कोई ना कोई घर में भी तो रहना चाहिए। रोटी गरम गरम कौन देगा बुढ़ापे में? ऐसे काम धाम तो कुछ करना पड़ेगा लड़का को, उसका ठीक है। ओके, थैंक यू। डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा ये किया क्योंकि हम लोग को इतना पोजीशन अच्छा नहीं था जिससे हम छोटा नौकरी से आकर हमारा फर्ज है कि हम आपको बुलाएं, आपसे मिलें, आपके दुख तकलीफ पूछें, अगर दूर कर सकते हैं तो दूर करें। धन्यवाद सर, नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम दिनेश माली, एक इंस्पेक्टर के रूप में सीआरपीएफ प्रतापगढ़ जिले से रिटायर्ड हुआ हूँ और मैं 1988 से ज्वाइन किया है और ऐसे ही 6 मई को ज्वाइन किया था और मैं HCDD तपन कुमार भूया, घर यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर है। 14 अप्रैल 93 को सीआरपी में ज्वाइन किया था और इसी बटालियन से 66 बटालियन का 4 कंपनी के कंप्लीट की राइटर करते हुए 1 जनवरी 2014 को रिटायरमेंट गया क्योंकि मुझे घर का भी जरूरत था। और सर तब से तंदुरुस्त ठोस हूँ, ना तो किसी प्रकार की शरीर में प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे आज भी याद आता है सीआरपी का दाल पे जो भर्ती होकर गया था तो वो दाल जो खा के गया आज वो दाल काम कर रहा है। किसी से झगड़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, ना इधर उधर भागने की। सर गिव रेस्पेक्ट तो टेक रेस्पेक्ट। तो यहाँ से हम फौज में थे तब भी हमको इज्जत मिलता था, आज हम रिटायरमेंट है वहाँ भी हम हमारे जैसे रैंक का पूजा होता है। और सर सबसे बड़ी खुशी की बात है जिस दिन मेरी बटालियन कंट्रोल रूम से फोन गया था शायद विश्वजीत दास, उसने मुझे पूछा सर आप आओगे? मैं बोला क्या बात है, मेरा यूनिट मुझे बुलाया मैं नहीं आऊँगा। तो सर आज आके इसलिए खुश हुआ और सर आप लोगों के पास दोबारा मिलने की मौका मिला, अच्छा लगा सर, खुश हुआ। इतना कहकर कि मैं बात खत्म करता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। मैं एक से चलना रोची, यहाँ से 45 किलोमीटर भोपाल में मेरा घर है। मैं सर 97 फरवरी में भर्ती हुआ हूँ और लास्ट RTC राजगीर से 31/8/2021 को 24 साल 7 महीना सर्विस करके भर गया हूँ। और इसी बटालियन में भी सर 2 साल नौकरी किया हूँ सुमन कुमार खासा के जमाने में 15 से 17 तक। मैं कादास और भोलावाड़ी वगैरह में रहा हूँ। बाकी सर सभी सब घर में ठीक ठाक है। अभी मेरा 2 लड़की है, बड़ी छोटी छोटी है और घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेती वगैरह है, इज्जत मिल रहा है। इधर से भी जो सर ऐसा पहली बार हुआ है तो हमको भी बहुत अच्छा लगा है। तो मेरा फैमिली भी बोली सीआरपी आती है तो पक्का जाना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी थोड़ा काम में आलू वगैरह उग रहा है, लेकिन बोला नहीं जाना ही पड़ेगा, आज तो बुलाया है। तो बाकी सर ऐसा कोई जो भी सोशल काम में या कोई भी सर हमारे लायक अच्छा काम होगा तो हमको जानकारी मिल जाएगा। तो ऐसा किसी के होने से ठीक है। जय हिंद सर। आप इस फोर्स के मेंबर हैं, आप कभी भी चाहें आपकी बटालियन में सब परिवार आ सकते हैं, घूम सकते हैं, बच्चों को भी एक अफेक्शन होता है। तो कभी ऐसी कुछ बात हो तो संकोच मत कीजिए, है ना जी, प्लीज। थैंक यू। मैं लगातार सर्विस पर निर्भर मैकेनिक एक्सीडेंट हो गया था। मैं 22 साल की उम्र करके मैं लेकिन मैं वहाँ से आवाज नहीं आ रही, समस्या है तो यहाँ आके बताएं तो जरा। तो मैं ज़्यादा भी पता नहीं मेरा सर्विस करने का होने का इच्छा था और सर्विस करना। मेडिकल लीव में बैठा था, मैं कोर्ट में नहीं था, मैंने इसका मौका दिया ताकि व्यस्त हो गए। लेकिन सर ये जो डायरेक्टिव
फिर से हमको जो खबर दिया उसके मुताबिक हम लोग ये नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। इतना दिन तो करता है तो पता नहीं, मैं अभी भी कर रहा। अभी आप रुकिएगा, अभी आपका पेपर अगर कुछ होगा तो हम लोगों के साथ बैठा देंगे, तो आपको ये पूरा आपका कागज देख के समझा, है ना। और उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर बताएं, है ना। ठीक है, बैठ के आप निपट लीजिए। ठीक। सर मैं एक्स इंस्पेक्टर जीडी अनंत कुमार पांडा, मैं 30/6/1985 को सीआरपी में ज्वाइन किया था और 30/11/2020 को सर इसी बटालियन से स्वेच्छा से सवारी मृत्यु हुआ था सर। घरेलू समस्या के कारण मेरा अभी 4 साल बाकी था और बाकी घर में जाने के बाद सब ठीक चल रहा है सर। और जो भी सीआरपी की बेनिफिट फॉर्म मुझे मिल चुका है सर, और पेंशन भी मुझे समय पर 3 महीने बाद शुरू हो गया था सर। मेरा 2 लड़का है सर, एक आर्मी में है, एक अभी मैकेनिक्स से एमएससी कंप्लीट किया था गाजीपुर यूनिवर्सिटी से, उसका सर्विस नहीं लगा सर। कि बाद में सब चीज़ें बढ़ गया सर। जय साहब, जय गुरु। आज वॉलंटियरी डे समारोह में 66 आयोजित सभी उपस्थित कमांडेंट महोदय जी, उपस्थित सभी ऑफिसर एवं वॉलंटियर सभी ऑफिसर, इस बटालियन का जवान और वॉलंटियरी रिटायरमेंट सभी जवान, मेरा प्यारा दोस्त और भाइयों में अपना तरफ से अभिनंदन जनाता हूँ। आज मेरे को बहुत सौभाग्य लग रहा है, इस बटालियन में मैं था, इंटेलिजेंस गोयंदा दफ्तर में था। यहाँ से मेरा घर 20 किलोमीटर दूर है। एक पंडा साहब मेरा बगल में है और 2 साहब है मेरा बगल का में है। हम दोनों चारों जब फोन में आपस में बात आया, 66 में बुलाया तो मेरा 66 बटालियन से जब टेलीफोन किया था तो मैं पिछले नहीं था, मेरा वाइफ पकड़ा था फोन, जो सीआरपी का तरफ से आपका पास फोन आया था। वो औरत है, लेडीज है, उसको क्या मालूम है, उसने बोला युद्ध लग गया है, आप लोग को सब बुलाया है। मैं इतना खुशी हुआ क्योंकि युद्ध के लिए बुलाया तो हम जाने के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले राज्यपाल आया था, हावड़ा में एक झंडा, तिरंगा झंडा गला में दिया था। आज कमांडेंट महोदय जी ने आज सीना पर तिरंगा पताका का एक टोपी दिया है, मेरे को बहुत खुश आया। देश का जो परिस्थिति है, मेरे को लग रहा है कुछ दिन के बाद एक रिटायर्ड पर्सनल को वर्दी भी यूज हो जाएगा और कुछ दिन के बाद मेरे को लग रहा है बंदूक भी हमको पकड़ना पड़ेगा। तो हम तैयार है, जाने के लिए तैयार है। इस सीआरपीएफ 1986 में हम ज्वाइन किया था और 2020 में हम रिटायर आया है 165 में। एक मेरा एसएम साहब है। तो देखिए, इस बॉल का दौरान में इस फोर्स में हम नौकरी करते कभी भी फैमिली नहीं रखा। हमारा लड़का लड़की बिहार गांव में हुंगर में पड़ा है। तो इस फोर्स का दौरान में, इस फोर्स का रुपया में हम हमारा फैमिली को, बाल बच्चों को ऐसे तैयारी किया है जो कि हम गर्वित है, हमारा देशवासी भी गर्वित है। क्यों? हमारा लड़की माध्यमिक में 11 नंबर में था। आज देखिए, मेरा लड़की मिदनापुर बेड कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर है। मेरा एक ही दामाद है, मिदनापुर मेडिकल कॉलेज का गाइनो प्रोफेसर है। मेरा एक लड़का है, आज मिदनापुर लॉ में उगलाती कर रहा है। घर बड़ी मकान सब कुछ इस सीआरपी का नौकरी से, इस केस से हम दिया, सब कुछ हमको मिला है। कहीं आयोजित करें, उस क्रम में प्रयास करूंगा कि वाहिनी का जो रेसिंग डे होता है उस समय हम आपको बुलाएं और रात को जो बड़ा था, टेक्निकल प्रॉब्लम ये आती है, जैसे आज भी हम अगर शाम को बड़ा खाना करना चाहें तो आप सबको अलग अलग जाना है। नहीं तो रात को हम बाहर बढ़िया सा एक बड़ा खाना आयोजित करते, आप सभी लोगों के साथ में, सब जवान आप सभी लोग साथ में सम्मिलित होते, बड़ा अच्छा लगता। बट उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि वहां पे आपको असुविधा होगी। इसीलिए हमारा उद्देश्य था
कि हम यहाँ 10:30-11 बजे से ये कार्यक्रम चालू करें, जिससे हम तसल्ली से आपसे बात कर सकें, आपकी बातें सुन सकें, आपको भोजन व्यवस्था खाना खिला सकें और शाम तक आप अपने गंतव्य स्थल पर सकुशल पहुंच जाएं। फिर भी हम इस बारे में विचार करके निश्चित रूप से ऐसा कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास करेंगे कि जहां हम सभी लोग आज के जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके साथ में इकट्ठा होके एंजॉय कर सके, अपने पुराने दिनों को याद किया जाए। और कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में मैंने शुरू में भी आपको बताया था, केवल आपसे मिलना, आपके बारे में जानकारियां प्राप्त करना, कि ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच से वॉलंटियर रिटायरमेंट गया हुआ कोई कार्मिक हमारे अड़ोस पड़ोस में परेशान हो और हमें पता हो। हम भरसक जो हमारे बस में है उस तरह की हर मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम सक्षम होते हुए भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण कुछ कर नहीं पाते। सामने वाले को लगता है कि चलो इसके लिए पहुंच जाए और वो अपने में ही परेशान होता है। तो अगर ऐसी कोई चीज हमारे नॉलेज में आएगी तो आप बाकी लोगों को भी बताइएगा। ऐसी कोई चीज, जैसे अभी थोड़े दिन पहले खड़गपुर से कार्मिक आए हुए थे, मैंने उनको सलाह दी थी कि आप आवेदन पत्र दो, मैं एसपी और कलेक्टर को अप्रोच करता हूँ, कुछ नहीं तो थोड़ा सा दबाव इधर से भी बनेगा और आपको राहत मिलेगी। जरूरी नहीं है कि वो उस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद ही वो कोई कार्यवाही करेगा, बट हमारे इन्वॉल्व हो जाने से कम से कम वो व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेगा। तो यही था। बाकी आपके अनुभव जानने का प्रयास था कि जिससे आपके अनुभवों से कुछ सीख ली जा सके।